हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, क्वेश्चन आंसर करेंगे बेसिकली, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट से आपको बनता है। बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है, जिसके हम प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर हमने डिटेल्स टेबल्स डिस्कशन किया हुआ है, एक ओवरव्यू दिया हुआ है मैंने सारा का सारा डिटेल कि कैसे आपको क्या कवर अप करना है, कौन कौन से चैप्टर्स है जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमने कैसे करना है। ठीक है, तो वो नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं। एंड उसके बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी कर लिए हैं और आने वाले टाइम पे करेंगे। कि चैप्टर 1 से आपका क्वेश्चन बनता है फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो फंक्शंस बताने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के, ये आपको क्या है 5 मार्क्स में तो आता ही आता है, 15 मार्क्स में भी ये कॉस्ट अकाउंटिंग के मीनिंग के साथ पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आ जाए तो कैसे करना है वो हम देखते हैं। ओके, इजी लैंग्वेज में देखेंगे तो कह रहे हैं कि फंक्शन क्या है। सबसे पहले फंक्शन है कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या, कॉस्ट कंट्रोल, की कॉस्ट को कंट्रोल करना है। कैसे कह रहे हैं, इसमें फंक्शन की बात करें तो मॉनिटर एंड मैनेज करता है एक्सपेंसेस को, ताकि इंश्योरिटी बनी रहे कि हमने क्या है कि जो भी हो रहा है वो बजट के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट कंट्रोल में हम क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के फंक्शन कर रहे हैं। पहला फंक्शन है कॉस्ट को कंट्रोल करना। कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करते हैं, इसमें हम जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे तो हम मॉनिटर कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं एक्सपेंसेस को, ताकि हम क्या है, हमें ये पता लगे कि हाँ हम बजट के अंदर ही सब कुछ कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे, कह रहे सपोज अ कंपनी सेट अ बजट, एक कंपनी उसने सेट किया बजट की 10,000 रुपीज़, हम रुपीज़ ले लेते हैं। ठीक है, 10,000 है मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट की, मैन्युफैक्चर करने के लिए एक प्रोडक्ट को 10,000 रुपीज़ का उनका बजट है। ओके, नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटेंट रेगुलरली ट्रैक करेगा एक्सपेंस को, लाइक रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ओवरहेड हो गया। अगर इफ द एक्चुअल कॉस्ट एक्सीड द बजट, अगर एक्चुअल कॉस्ट हमारी एक्सीड कर रही है बजट को, तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन होगी कि कैसे फाइंड आउट किया जाएगा कि यार कैसे करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो क्या बजट से ऊपर जा रहा है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेंडिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कॉस्ट को कंट्रोल करने का काम हो जाता है जब हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। अब इसमें कैसे है, कह रहे इसमें हम ना प्लानिंग एंड एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से। ठीक है, एफिशिएंटली बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड कॉस्ट, की जितनी कॉस्ट आएगी उस अकॉर्डिंगली क्या है, हम एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। लाइक एग्जांपल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा हमें। कह रहे बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले जो कॉस्ट अकाउंटेंट है ना, वो क्रिएट करता है एक बजट जो एस्टिमेटेड होता है कि कितनी कॉस्ट हमें लगेगी इसमें। ठीक है, लाइक कितना इक्विपमेंट है, लेबर है, मटीरियल है, वो फोरकास्ट करेगा इन एक्सपेंसेस को डिटरमाइन करने के लिए कि जो प्रोजेक्ट है वो फाइनेंशियली फिजिबल भी है क्या, फाइनेंशियली हम उसको आगे स्टार्ट कर भी सकते हैं। ठीक है, एंड एलोकेट करता है उस अकॉर्डिंग रिसोर्सेज अपनी। ओके, थर्ड फंक्शन की बात कर ले तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए कह रहे परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी होती है इससे। कैसे, इवैल्यूएट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। कह रहे हैं कि जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तो इससे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को, प्रॉफिटेबिलिटी को। ठीक है, और एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन को। जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट एनालाइज करता है कॉस्ट एसोसिएट जो भी है प्रोड्यूस करने के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को, इससे हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना प्रॉफिट मार्जिन ईच प्रोडक्ट लाइन से है। हमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा, ये कह सकते हैं कि कौन सा एरिया है जहाँ से हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये हेल्प करता है मैनेजमेंट की कि डिसीजन मेकिंग और अच्छी तरीके से वो ले सके, और कहाँ कहाँ पे रिसोर्सेज क्या है अच्छी तरीके से लगाने, और ये जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है डिसीजन सपोर्ट। कह रहे एक फंक्शन ये भी है कि ये ना सपोर्ट करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का जो डेटा होता है ना वो सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग में आगे। कैसे, ये प्रोवाइड करता है कॉस्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन, ताकि क्या है सपोर्ट हो सके स्ट्रेटेजिक डिसीजन को। एग्जांपल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। कह रहे व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू मेक अ कंपोनेंट इन हाउस और बाय इट फ्रॉम अ सप्लायर। कह रहे कोई चीज़ को खुद बनाना है या फिर उसको क्या है कहीं बाय करना, सीधा मतलब कि परचेज कर लेना है, इसका डिसीजन लेना है। तो कह रहे कॉस्ट अकाउंटेंट कंपेयर करते हैं कॉस्ट दोनों ऑप्शंस की, वो कंसीडर करते हैं फैक्टर लाइक मटेरियल कॉस्ट कितना है, लेबर कॉस्ट कितना है, ओवरहेड कितना है, डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सा जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है मोस्ट इफेक्टिव है, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, कंपनी के लिए। तो यहाँ पे क्या डिसीजन मेकिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हेल्प कर देती है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इसमें क्या है, इसमें वैल्यूइंग इन्वेंट्री एक्यूरेटली, इससे क्या है हम वैल्यू कर सकते हैं इन्वेंट्री को अच्छे से एक्यूरेटली। ठीक है, और मैनेज कर सकते हैं अपने स्टॉक लेवल एफिशिएंटली। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। कह कॉस्ट अकाउंटेंट कैलकुलेट कर रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, वो ऐड कर रहा है जो भी कॉस्ट है, लाइक मटीरियल हो गया, लेबर हो गया, ओवरहेड हो गया, ताकि ठीक है जो भी यूज़ की मतलब हमने यूज़ किया है प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्ट को। ठीक है, प्रोडक्ट को जो कि सोल्ड किया हमने एक पीरियड के अंदर। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली बात है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिस इन्फॉर्मेशन इज क्रूशियल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड हेल्प करती है कंपनी को अंडरस्टैंड करने में कि उनकी कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है प्रोसेस इंप्रूवमेंट। कह रहे आइडेंटिफाई करते हैं इसमें हम इनएफिशिएंसी जो आ रही है हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में, और फाइंड वे करते हैं, मतलब तरीके ढूंढते हैं इसमें कि कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल बोला कॉस्ट अकाउंटेंट है वो एनालाइज करता है प्रोडक्शन प्रोसेस को। ठीक है, उसने एनालाइज किया प्रोडक्शन प्रोसेस को और आइडेंटिफाई किया कि कहाँ कहाँ पे एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, जहाँ पे हमें क्या है और ढंग से मतलब फोकस करना चाहिए, और कैसे क्या है करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए। ठीक है, तो ये थे कुछ फंक्शंस जो लाइक 6 फंक्शंस हमने किए हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे पहले डायग्राम बना देना है। ठीक है, और देन इनको एक्सप्लेन कर देना है और एग्जांपल्स भी देके आना है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हो, ये वाले भी दे सकते हो। तो होप आपको वीडियो क्लियर हुई हो, कंसेप्ट समझ आया हो, फंक्शंस क्लियर हुए हो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।